शांति और सविता दोनों अलग अलग घरों में काम करती थी। दोनों साथ ही अपने अपने काम पर निकलती थी। आज देर हो गई, मालकिन ने जल्दी बुलाया था। कल क्रिसमस की पार्टी थी ना, तो घर में मेहमान आए थे। घर को समेटना है, इसीलिए बोल रही थी कि जल्दी आ जाऊं। अरे इन अमीरों के तो कोई ना कोई पार्टी के बहाने होते ही रहते हैं। कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी। अभी कल क्रिसमस की पार्टी खत्म हुई है ना, अब देखना नए साल की पार्टी की तैयारी में लग जाएंगे और सारा काम हमारे ऊपर आ जाएगा। एक हम हैं, हम गरीबों की तो कोई पार्टी नहीं होती। हमारे लिए तो कोई नया साल होता ही नहीं है। हमने तो रोज के यही काम करने हैं। ऐसी बात नहीं है, मालकिन ने बोला है कि वो नए साल पर मुझे कुछ अच्छे उपहार देगी। अरे ये सब काम करवाने का तरीका होता है। मैं तो कितने सालों से घरों में काम कर रही हूँ, मुझे तो आज तक कभी नए साल का उपहार नहीं मिला। तू तो अभी साल भर पहले ही गांव से आई है, तुझे तो बिल्कुल भी मिलने से रहा। सविता की बातें सुनकर शांति चुप रही। वो कुछ नहीं बोली, वो अपने काम पर चली गई। सविता, पार्टी हॉल की सारी सफाई कर लो। कुछ दिन बाद नया साल है, सबके लिए छत पर पार्टी अरेंज करनी है, इसलिए थोड़ा काम ज्यादा रहेगा। और जाते हुए क्रिसमस का केक और खाने का सामान भी लेती जाना। जी भाभी, मैं लेती जाऊंगी। और शाम को क्रिसमस का केक और खाने पीने का कुछ सामान लेकर घर जाती है। तभी रास्ते में सविता मिलती है। मिल गया बचा खुचा सामान। मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें तो बचे हुए सामान ही मिलते हैं। जरूर ये सामान मेहमानों ने खाया नहीं होगा, इसीलिए तुझे दे दिया। नहीं नहीं, ये मालकिन ने मेरे लिए अलग रखा हुआ था। तुझे मेरी बातों पर कभी यकीन ही नहीं होता। अलग कोई नहीं रखा हुआ, ये वही सामान है जो पार्टी में बच गया है। मेरी मालकिन भी ऐसा ही करती है। ये देख, कल के बचे हुए राजमा चावल मुझे दिए हैं, पर मैं ये नहीं खाने वाली हूँ। मैं तो इसे रास्ते में कहीं फेंकती हुई जाऊंगी। सविता, ये तो गलत बात है। अगर तुझे खाना नहीं होता तो तू लेती क्यों है? तू मना भी तो कर सकती है। ऐसे खाने का अपमान होता है। सविता ने मुंह बनाते हुए राजमा चावल कोने में फेंक दिए। शांति फिर कुछ नहीं बोली। वो अपना सामान लेकर घर पहुंची। बच्चों ने जब केक और खाने पीने का सामान देखा तो वो बहुत खुश हुए। मम्मी, ये केक तो बहुत टेस्टी है। और ये स्प्रिंग रोल भी बहुत अच्छे हैं मम्मी। चाउमीन वाले हैं ये तो। मैंने एक बार बाजार में देखे थे मम्मी। वो बर्गर भी दो ना। हाँ, अभी देती हूँ। ये लो, सुनो, तुम भी खा लो। मालकिन ने बहुत सारा सामान दिया है। शांति, तुम्हारी मालकिन आदत की अच्छी है, तभी इतना सारा क्रिसमस पार्टी का सामान तुम्हें दे दिया। हाँ, आदत की तो वो बहुत अच्छी है, पर पता नहीं सविता को वो अपने काम से खुशी नहीं मिलती। वो जब देखो अपनी मालकिन की बुराई करती रहती है। अब उसे क्या ही समझाऊं। देख शांति, हम अपने आप को तो समझा सकते हैं, पर दूसरे को नहीं। इसलिए तू अपने काम को पूरी मेहनत से कर। तू सविता की बातों पर ध्यान मत दिया कर। हाँ, मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कल मालकिन ने जल्दी बुलाए है, नए साल की पार्टी है, तो वो बोल रही थी कि कुछ साफ सफाई का काम करवाएंगी। अगले दिन शांति काम पर चली जाती है, पर उस दिन सविता उसके साथ नहीं गई थी। वो घर पर ही थी। शाम को अपना सारा काम करने के बाद शांति उसके घर होती हुई गई। क्या हुआ सविता, आज तू काम पर नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो तो मैंने बहाना किया है कि मेरी तबीयत खराब है। अरे 2-3 दिन बहुत काम करवाएगी मालकिन, क्योंकि उनके घर में नए साल की पार्टी है। मेरे बस की नहीं है इतने काम करना, ऊपर से कुछ भी नहीं देती है। इसीलिए 1-2 दिन तबीयत खराब का बहाना करूंगी, फिर जब नए साल की पार्टी निपट जाएगी तो अगले दिन चली जाऊंगी। पर ये तो गलत बात है ना सविता, किसी को तुम्हारी जरूरत हो और तुम छुट्टी करके बैठ जाओ, ये ठीक बात नहीं। वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए तो हमें काम देते हैं। और फिर तू बता रही थी कि वो तेरी छुट्टियां भी नहीं काटती, तो इस बात का तो तुझे सोचना चाहिए ना। देख शांति, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करती हूँ। अब तो मैं नए साल के बाद ही जाऊंगी काम पर। हाँ ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सविता काम पर नहीं जाती। वो नए साल की छुट्टियां करके घर पर बैठ जाती है। नए साल से एक दिन पहले 31 दिसंबर की सुबह शांति जब काम पर गई तो पति रमेश बेटे सूरज को उस दिन काम पर अपने साथ ही ले गया। बेटी पूजा घर पर अकेली थी, इसलिए शांति उसे अपने साथ काम पर ले आई। पूजा, तू वहां जाकर बैठ जा, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। अरे, आज पूजा बिटिया को साथ लाई हो? हाँ, वो आज दोनों की स्कूल की छुट्टी थी, तो सूरज अपने पापा के साथ चला गया, ये मेरे साथ आ गई। नए साल की छुट्टियां चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि तुम इन्हें स्कूल में पढ़ा रही हो। ये बेटा बिस्किट ले लो। शांति, ये चाय तू ले ले, मेरा पीने का बिल्कुल मन नहीं है, सुबह से 3 बार पी चुकी हूँ। मम्मी, शाम की पार्टी में पिज्जा भी होगा ना?
मैंने पापा को बोला था कि पिज्जा भी रखवाएंगे। हाँ हाँ, बहुत कुछ बोल दिया है तुम्हारे पापा ने, टेंशन मत लो। और ये अनमोल कहाँ है? उसको बोलो नीचे आए, वो भी कुछ खा लेगा, सुबह से छत पर चढ़ा हुआ है। वो तो डेकोरेशन देख रहा है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। मम्मी ये कौन है? बेटा ये शांति आंटी की बेटी है, पूजा। आओ पूजा, चलो मैं तुम्हें भी अपनी छत दिखाती हूँ। हाँ हाँ चली जाओ बेटा, डरो नहीं। जा, चली जा बेटा। पूजा थोड़ी घबराई हुई थी, पर जब रिया उसे बुलाती है तो वो उसके साथ छत पर चली जाती है। कुछ देर बाद शांति की मालकिन मधु भी शांति के साथ छत पर आ जाती है और ऊपर का काम करवाने लगती है। तभी वो पूजा को रिया और सूरज से बातें करती हुई सुन लेती है। पूजा, तुम नए साल की पार्टी कैसे करती हो? हम नए साल की पार्टी नहीं करते हैं, हमने कभी नहीं की। क्या? तुमने कभी भी नए साल की पार्टी नहीं की? हम तो हर साल करते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी, बहुत मजा आता है। शांति न्यू ईयर पार्टी की सारी तैयारी करवा चुकी थी। शांति, एक काम करो, शाम को तुम रमेश और बच्चों के साथ यहीं आ जाना। यहाँ मेहमान आएंगे, थोड़ा उनकी देखभाल भी हो जाएगी और बच्चे भी पार्टी में एंजॉय कर लेंगे। नए साल की पार्टी आंटी? हाँ बेटा, नए साल की पार्टी, आओगी ना? आंटी मैं जरूर आऊंगी। पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे पर खुशी देखकर शांति बहुत खुश थी। घर जाकर पूजा सबको इस बारे में बताती है कि उन्हें शाम को नए साल की पार्टी में जाना है। ये बात सविता को भी पता चलती है। वो हैरान रह जाती जब शांति और उसका पति रमेश बच्चों के साथ जाने लगा तो सविता मिल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मालकिन ने तुम्हें नए साल की पार्टी में बुलाया है। हाँ सविता, मालकिन बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे और मेरे पूरे परिवार को आज नए साल की पार्टी के लिए बुलाया है। अच्छा हम चलते हैं, देर हो रही है। सविता चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। शांति अपनी मालकिन मधु के घर पहुंचती है। शांति के दोनों बच्चे पूजा और सूरज रिया और अनमोल के साथ खेल कूद रहे थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। मालकिन और उनके पति ने बच्चों को बिल्कुल भी टोका टाकी नहीं की। उन्होंने उन्हें खेलने दिया और खाने पीने दिया। जब शांति घर जाने लगी तो उसे सर्दियों के कंबल और शांति के परिवार को पहनने के लिए सर्दियों के नए कपड़े भी दिए। ये मालकिन मधु के उदार स्वभाव का परिचय था। शांति के बच्चे जिन्होंने कभी भी नए साल की पार्टी की खुशियां नहीं मनाई थी, आज वो भी नए साल की पार्टी को खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे।